मसीह विरोधी के प्रकट होने पर संतों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 1 से 20। भविष्य में मसीह विरोधी के प्रकट होने पर उस पर जय पाने के लिए संतों को स्वयं को प्रभु में अपने विश्वास के साथ शहीद होने के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्हें उन दुष्ट योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर लाएगा। तभी संत उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और विश्वास के साथ उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान लोगों को अपने नाम या संख्या का चिन्ह प्राप्त करवाकर मसीहियों के विश्वास के नष्ट करने का प्रयास करेगा। वह मसीहियों के विश्वास को नष्ट करने का प्रयास करता है क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर और धर्मियों के विश्वास को कम करके वह लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से उनके पापों की क्षमा प्राप्त करने से रोकना चाहता है। मसीह विरोधी लोगों को अपना सेवक बना लेगा और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देगा। इसके लिए मसीह विरोधी और उसके अनुयायी जो अभी भी इस दुनिया में हैं, वे कड़ी सजा और विपत्तियां प्राप्त करते हैं। धर्मी लोगों को 7 कटोरों की विपत्तियों की स्पष्ट समझ के साथ विश्वास का अपना जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर उनके शत्रुओं पर डालेगा। जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 32 से 35 में परमेश्वर कहता है, पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, वह उनसे अपने बच्चों की मौत का बदला लेगा। इस प्रकार हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और अपने क्रोध से अभिभूत होने और उसके निष्क्रिय कार्यों को करने के बजाय विजयी जीवन जीना चाहिए। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर सभी को नष्ट कर देगा जो उनकी शहादत के बाद भी इस धरती पर बचे हुए होंगे, संतों को मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ना चाहिए। सत्य का वचन जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि केवल पाप रहित संत ही मसीह विरोधी को द्वारा शहीद होने के तुरंत बाद पुनरुत्थित और रैप्चर होंगे। जब मसीह विरोधी की उपस्थिति और संतों की शहादत का दिन आता है तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का प्रत्येक वायदा पूरा होगा। वचन 14 से और आगे अध्याय 14 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि निश्चित रूप से संतों का रैप्चर होगा और इस रैप्चर का समय उनकी शहादत के ठीक बाद है। हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा पुनरुत्थान और रैप्चर तब आएगा जब लोग शैतान से उसकी छाप प्राप्त करेंगे। धर्मी लोगों के लिए जो मसीह विरोधी द्वारा शहीद हुए हैं, उनके लिए पहले पुनरुत्थान और रैप्चर की आशीष से प्रतीक्षा कर रही है। धर्मी इस समय अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपनी पवित्र शहादत को गले लगाएंगे क्योंकि वे शैतान की छाप को प्राप्त करने से इनकार करेंगे। इसलिए शहीद धर्मी इस पृथ्वी पर अपने परिश्रम के अनुसार अपना प्रतिफल प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा उन्हें प्राप्त होगी। जब आप देखेंगे कि आपके साथी संत या सेवक अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो गए हैं तो शोक न करें और न ही क्रोधित हो। इसके विपरीत सभी संतों को वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद होने की अनुमति देने के लिए उनकी महिमा करनी चाहिए। इसके तुरंत बाद शहीदों को पवित्र शरीर में पुनरुत्थित किया जाएगा और प्रभु द्वारा रैप्चर किया जाएगा। जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनके लिए 7 कटोरों की कौन सी विपत्तियां तैयार की गई है? वचन 19 कहता है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। जो लोग हमेशा परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ खड़े रहे थे, उन्हें संतों की शहादत के बाद परमेश्वर से उनकी भयानक विपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नियत किया गया था, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने दिलों में प्रभु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए। ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के उद्धार में विश्वास न करके परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं, जो उन्हें पाप से बचाने के लिए अपने लहू और पानी से आया था। उन्हें न केवल उन 7 कटोरों की विपत्तियां प्राप्त करनी चाहिए जो परमेश्वर ने उंडेली है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए नरक के भयानक दंड की विपत्ति भी प्राप्त करनी होगी। ये 7 विपत्तियां हैं जिन्हें परमेश्वर उन लोगों पर लाएगा जो प्रभु द्वारा रैप्चर किए गए हैं। संतों की शहादत के बाद परमेश्वर का उन 7 कटोरों की इन विपत्तियों को निर्दयता से उंडेलेगा जो उसने उन लोगों के लिए तैयार की थी जो रैप्चर में भाग नहीं लेने के बाद भी इस धरती पर शैतान के दास के रूप में रहते हैं और परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध निंदा करते हैं। तो फिर परमेश्वर धर्मी लोगों को शहीद क्यों करेगा? क्योंकि यदि धर्मी इस पृथ्वी पर उनके साथ रहते जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, तो वह उन 7 कटोरों की विपत्तियों का सामना आने पर उंडेल नहीं पाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है, वह उन्हें शहीद होने देता है ताकि वे उसकी महिमा में शामिल हो सके। यही कारण है कि 7 कटोरों की विपत्तियां को दूर करने से पहले परमेश्वर धर्मियों को शहीद कर देगा और शहीद हुए धर्मियों को पुनरुत्थित करने और रैप्चर करने के बाद
वह इन विपत्तियों को पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से उंडेलेगा। 7 कटोरों की ये विपत्तियां अंतिम विपत्तियां हैं जिन्हें परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति पर लाएगा। 1000 साल का राज्य और संतों का अधिकार। 1000 साल के राज्य का युग तब शुरू होगा जब प्रभु अपने संतों के साथ इस पृथ्वी पर फिर से अवतरित होंगे। मत्ती अध्याय 5 वचन 5 में बताता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब प्रभु संतों के साथ इस पृथ्वी पर लौटेगा तो भजन संहिता 37 वचन 29 का वचन कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे पूरा होगा। जब प्रभु सब संतों के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित होगा तो वह उन्हें इस पृथ्वी को अपना बनाने का अधिकार देगा। इस समय वह उन्हें 10 नगरों और अन्य 5 नगरों पर राज्य करने का अधिकार देगा। जब प्रभु लौटेगा तब वह इस पृथ्वी को और उस पर की हर वस्तु को नया करेगा और तब से वह संतों को अपने साथ 1000 साल का राज्य करने देगा। तो फिर इस युग में धर्मी लोगों को फिर किस आशा के साथ जीना चाहिए? उन्हें उस दिन की आशा में जीना चाहिए जब इस पृथ्वी पर मसीह का राज्य बनाया जाएगा। जब प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा तो उसके शासन से बहने वाली शांति, आनंद और आशीष अंततः उन पर होगी। प्रभु के शासन में रहते हुए हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हम भरपूरी का जीवन जिएंगे। जब प्रभु का राज्य इस धरती पर आएगा तो धर्मी लोगों की सभी आशाएं और सपने पूरे होंगे। 1000 साल तक इस धरती पर रहने के बाद धर्मी लोग स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े थे वे इसके विपरीत अनंत आग और गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। हमेशा के लिए पीड़ित होंगे और उन्हें दिन रात कोई चैन नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मियों को आशा में जीना चाहिए और प्रभु के दिन का इंतजार करना चाहिए। सभी धर्मी लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि शहादत, पुनरुत्थान और रैप्चर और अनंत जीवन सभी उन्हीं के हैं। आपने अब तक जो सुना है उस सत्य के इस वचन को अपने हृदय में धारण करें और आशा को दृढ़ता से थामे रहे। प्रभु की वापसी के दिन तक धर्मी लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे और स्वर्ग के राज्य में अपनी आशा रखेंगे। धर्मी लोगों को परमेश्वर के राज्य में सर्वदा जीवित रहने का अधिकार है और इस पृथ्वी पर पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार है। इस अंधकार के युग में जो संत जी रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस युग का अंधकार का युग है और इसमें जीना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए हमें पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। पूरी दुनिया में धर्मियों को परमेश्वर के प्रेम और उनके पापों की क्षमा को यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से फैलाना चाहिए। धर्मियों को अब यही करना चाहिए। यदि वे इस वर्तमान अवसर को खो देते हैं तो यह उनके पास फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया का अंत बहुत दूर नहीं है। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार का और अधिक प्रचार करना चाहिए और खोई हुई आत्माओं को परमेश्वर के राज्य की आशा के साथ पोषित करना चाहिए। यह वो अच्छी बात है जो धर्मी लोगों को करनी चाहिए। वर्तमान दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास भले ही पानी और आत्मा के सुसमाचार का वचन नहीं है, फिर भी यीशु पर विश्वास करें और प्रभु की सेवा करते हुए अपना जीवन जीने का दावा करते हैं। लेकिन जो लोग अपने धार्मिक जीवन को वास्तविक सत्य के बिना जीते हैं वे सभी झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये झूठे धोखेबाज हैं जो केवल यीशु के नाम पर विश्वासियों की भौतिक संपत्ति का शोषण करते हैं। इसलिए हमें उन पर दया आती है जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा धोखा खाकर अपना विश्वास का जीवन जीते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार के बिना अपने विश्वास के जीवन को जीते हुए ये नाम मात्र के मसीही अभी भी पापी के रूप में जी रहे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था के अभिशाप के तहत जीना जारी रखते हैं। यहां तक कि वे यीशु में विश्वास करने का दावा भी करते हैं। वे हमेशा पाप में जी रहे हैं, इस तथ्य से अनजान कि यदि वे केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते तो उनके हृदय के सभी पाप आसानी से दूर हो जाते और उन्हें बर्फ की तरह सफेद कर देते और परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें उनके उपहार के रूप में दिया जाता। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर के सेवक जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और उसका प्रचार करते हैं शांति से रहते हैं। परमेश्वर के सेवक और उसके लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में आनंदित होते हैं। वे गवाही देते हैं, यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर इन पापों के लिए न्याय पाकर प्रभु यीशु ने संसार के पापों को एक साथ अपने ऊपर ले लिया और संसार के सभी पापों को मिटा दिया। जब मैंने प्रायश्चित के इस उद्धार में विश्वास किया तो मेरे पाप जिन्होंने मुझे भारी बोझ से दबा दिया था वे भी दूर हो गए। मैं अब धर्मी हो गया हूं। ऐसी गवाही के साथ परमेश्वर की कलीसिया के संत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जिनके पास यह विश्वास है वे अंत में स्वर्ग के लिए अपनी आशा प्राप्त करते हैं। पहले पुनरुत्थान की घटना संतों के लिए आरक्षित है
कुछ ही समय में प्रभु जल्द ही इस धरती पर लौटेंगे। बहुत ही जल्द कोई व्यक्ति जो मसीह विरोधी बन जाएगा प्रकट होगा और कई लोगों के दाहिने हाथ या माथे पर अपनी छाप देगा। जब यह समय आता है तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रभु का दूसरा आगमन, साथ ही संतों की शहादत, पुनरुत्थान और रैप्चर सभी आपके निकट है। जब ऐसा दिन और घड़ी आती है तो आपको समझना चाहिए कि यह संतों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन पापियों के लिए, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, उनके पाप के न्याय का दिन है। सभी संतों को उनकी शहादत के बाद पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर प्रभु के साथ मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगे। जब आप और मैं इस समय में शहीद हो जाएंगे तो हमारे शरीर जल्द ही पुनर्जीवित रैप्चर हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे पहले मरने वाले संतों के शरीर का क्या हुआ। उनके शरीर मिट्टी में मिल गए हैं या नहीं, या उनके पास अब कोई रूप नहीं बचा है, कोई समस्या नहीं है। जब यह समय आएगा, संत वर्तमान के कमजोर शरीरों में नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर में पुनरुत्थित होंगे। धर्मी लोग इस समय पवित्र शरीर में जी उठेंगे और प्रभु के साथ सर्वदा जीवित रहेंगे। यहां तक कि जब मुश्किल समय हमारा इंतजार कर रहा है, जब मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा और हमें सताएगा, तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके यीशु मसीह में अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए, जिसे हमने अभी सुना है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि आपने और मैंने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किया है, हम सब लोग संत की शहादत, उनके पहले पुनरुत्थान और उनके रैप्चर में भाग लेंगे। अब आपको इस सच्चाई में अपने विश्वास से दूर नहीं होना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जो मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ता है और उस पर जय प्राप्त करता है। जब तक यह दिन न आए, हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो सत्य में विश्वास करके हमारे सामने बचाए गए हैं, परमेश्वर के वचन को थामे रहे हैं और विश्वास में प्रभु का अनुसरण करें। यहां तक अभी भी ऐसे कई झूठे हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं। अब भी अनगिनत लोग शैतान के सेवकों के रूप में झूठे विश्वास की शिक्षा दे रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे कई झूठे हैं जो अपनी कलीसियाओं के क्लेशपूर्व रैप्चर के सिद्धांत की वकालत और शिक्षा देते हैं। उन्हें यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनका 7 साल के महान क्लेश से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत बाइबल स्पष्ट रूप से हमें यह बात की गवाही देती है कि संतों की शहादत और रैप्चर क्लेश के पहले 3.5 वर्षों से थोड़ा पहले आएगा। हम ऐसे झूठे लोगों को बहकावे में ना आए। इसके बजाय आइए हम जाने और विश्वास करें कि जब महान क्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल हमारे पास से गुजरते हैं तो हम सभी शहीद हो जाएंगे और इसके तुरंत बाद एक साथ पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। इसलिए आपको उन झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना चाहिए जो यहां शिक्षा देते हैं कि उनका 7 साल के बड़े क्लेश से कोई लेना देना नहीं है। सच्चे संतों का मानना है कि उनकी शहादत, पुनरुत्थान और मेमने का विवाह भोज सभी क्लेश से पहले 3.5 वर्षों से थोड़ा पहले आएंगे। तो फिर हम सबको अब कैसे जीना चाहिए? अब तक आप समझ गए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, अर्थात प्रभु जो इस संसार में आए, उन्होंने यूहन्ना से अपने बपतिस्मा के साथ दुनिया के पापों को उठाया, क्रूस पर लहू बहाया और मृत्यु से फिर जी उठे। पवित्र आत्मा इस विश्वासी के हृदय में उसके उपहार के रूप में आएगा। आपको अपने कानों से सुनना चाहिए और अपने दिलों से विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपको कलीसिया के माध्यम से क्या कहता है और परमेश्वर में अपने विश्वास को थामे रहे। सभी संतों को परमेश्वर की कलीसिया के नेतृत्व में विश्वास का जीवन जीना चाहिए। कोई अपने आप से पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता, ना ही इसका पालन कर सकता है और ना ही इसकी सेवा कर सकता है। यही कारण है कि परमेश्वर की कलीसिया उन संतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पहले से ही नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी कलीसिया और अपने सेवकों को इस पृथ्वी पर स्थापित किया है और उनके माध्यम से वह अपने मेमनों को खिला रहा है। विशेष रूप से परमेश्वर के कार्य और भी अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अंत का समय हमारे निकट आता है। और इस तरह मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर विश्वास योग्य जीवन जिएंगे। जैसे जैसे अंत का समय निकट आता है, धर्मी लोगों को एक साथ मिलने, प्रार्थना करने, सांत्वना देने, एक दूसरे की सहायता करने और प्रभु के लिए जीने के लिए एक मन और एक उद्देश्य में एकजुट होने के लिए और भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। परमेश्वर ने संतों को शहादत, पुनरुत्थान, रैप्चर और अनंत जीवन की अनुमति दी है। आइए हम सब उस तरह का जीवन जिए जो मसीह विरोधी के खिलाफ लड़ता है और उस पर जय प्राप्त करता है और फिर आत्मविश्वास से परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। हालेलुया।